नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप यूपीएससी 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कौन से माइलस्टोन्स आपके सिलेबस कंप्लीशन के कब तक पूरे होने चाहिए। सिर्फ कैलेंडर की डेट देख के या 31 दिसंबर देख के नहीं, बट लॉजिकली हम बात करेंगे कि एक्चुअली कितना प्रैक्टिकल है कि हम अपना जीएस का कितना सिलेबस बाय लेट्स से 26 जनवरी या जनवरी एंड तक कंप्लीट कर सकते हैं। वाई एम आई सेइंग कि 26 जनवरी तक हम सिर्फ मेंस या सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ें, बल्कि हम इसे इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? और दूसरी चीज कि ऑप्शनल का 80% भी अगर मेरा 31 दिसंबर तक होता है तो वो मेरे लिए फायदेमंद कैसे होगा, इन सारी चीजों को मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। आपको फोर्सफुली कोई चीज ना करनी पड़े, इस वजह से बताऊंगा क्योंकि अपने मेंटरशिप के बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी ये चर्चा आए दिन चलती रहती है कि मेरे सिलेबस कंप्लीशन के क्या टारगेट्स माइलस्टोन्स होने चाहिए। तो सबसे पहले पिछला तरीका क्या था कि आप दो अप्रोचेस उठाते थे, या तो आप ओनली मेंस के ऊपर फोकस करते थे या आप ओनली प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करते थे। लेकिन खास तौर से ये देखा गया है कि ये जो बाइफरकेशन है, ये बाइफरकेशन चलती है, काफी अच्छी चलती है, लेकिन ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है हमारी पढ़ाई में। पहले वाला तरीका क्या होता था कि आप सब्जेक्ट को प्रीलिम्स के तरह से पढ़ते थे, यानी टॉपिक्स पढ़ लिए, मुझे याद हो गए या नहीं हो गए हैं। ये टेस्ट बहुत इजीली आप सिर्फ एमसीक्यू से करते थे, आंसर राइटिंग को इंटीग्रेट नहीं करते थे। हाँ, ये बात भी सच है, ये बात भी सही है कि आंसर राइटिंग आप शुरुआत में ही नहीं कर सकते हो। अगर आपने अपना पहला अटेम्प्ट देना है और आपने अपने पढ़ना शुरू किया है और आपको मैं कह दूं कि आप आंसर राइटिंग शुरू कर दो, तो ये सही नहीं होगा। लेकिन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब आप सिर्फ प्रीलिम्स रेडी होके काम नहीं कर सकते। आप उसके बाद प्रीलिम्स वाला एक राउंड ऑफ सिलेबस प्रीलिम्स के लिए करो, फिर दूसरा राउंड ऑफ सिलेबस मेंस के लिए करो, तो वो 2.5 से 3 साल का प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हम हर एक सब्जेक्ट को मेंस की पीवाईक्यू इंटेलिजेंस के साथ साथ ही पढ़ते रहें तो हमारा आधे से ज्यादा काम मेंस का हो जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्री प्लस मेंस के सब्जेक्ट हैं। इनमें पॉलिटी आता है, इनमें ज्योग्राफी आता है, इनमें हिस्ट्री आता है, इसमें इकोनॉमी आता है। ये बड़े सब्जेक्ट हैं और कुछ छोटे सब्जेक्ट भी हैं जो प्री प्लस मेंस हैं, जैसे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक। कहने का मतलब अगर आप इन प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट्स को तैयार करते हो तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रिपरेशन अच्छे से होगा। इसके साथ साथ इसके ऑल्टरनेट में आप मेंस ओनली सब्जेक्ट डाल दो अपने शेड्यूल में, तो स्वाद बहुत ही बढ़िया होगा तैयारी का। तो जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच में आप एथिक्स डाल दो अपने शेड्यूल में, तो इससे बैलेंस बना रहेगा मेरी प्री और मेंस की प्रिपरेशन में। मैं सिर्फ मेंस पढ़ने के बाद सिर्फ प्री के ऊपर जाता हूं तो वो सब्जेक्ट्स का मेंस कब करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं अभी मैं सिर्फ मेंस वाले सब्जेक्ट पढ़ता हूं, सिर्फ एथिक्स पढ़ता हूं, सिर्फ सोशल इश्यूज इंडियन सोसाइटी पढ़ता हूं, सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ता हूं, तो जब मैं ये करता हूं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं कि मैं सिर्फ मेंस कंप्लीट करूंगा, तो अब उसके बाद जो प्री प्लस मेंस वाले टॉपिक होंगे वो धीरे धीरे आगे की तरफ पुश होते जाएंगे। जैसे हिस्ट्री को अगर मैंने डिले कर दिया, नवंबर के आसपास रख दिया, तो हिस्ट्री खत्म होने में जनवरी आ जाएगा, उसकी आंसर राइटिंग में भी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हिस्ट्री के जो 6 से 7 आंसर होते हैं वो मैं नहीं लिख पाऊंगा। इसलिए सीक्वेंसिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट्स का जो स्टडी का सीक्वेंस है इस तरीके से फिक्स करता हूं कि एक प्री प्लस मेंस वाला सब्जेक्ट, एक मेंस वाला सब्जेक्ट, फिर एक प्री प्लस मेंस वाला सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेंस वाला सब्जेक्ट। इस तरीके से हम उसको अप्रोच करते हैं ताकि तैयारी अपने आप इंटीग्रेटेड होती रहे। तो आप सेम नोट्स को प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए और उसमें एडिशनल मेंस के आंसर लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ते हो, क्योंकि वहां पे प्री प्लस मेंस और मेंस इन दोनों के आपको कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स भी मिलते हैं। 2026 के प्रीलिम्स के पेपर से भी हमें यही पता लगता है कि प्री के लिए एनालिटिकल डेप्थ डेवलप करनी और टॉपिक की डेप्थ डेवलप करनी ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमी के अंदर अगर आपसे पूछता है यूपीआई क्या होता है, कैसे काम करता है, उतना इनफ नहीं। आपको एग्जैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन डिजिटल रूपी एंड यूपीआई पता होने चाहिए, आरबीआई कमिटीज पता होनी चाहिए। इनफैक्ट इकोनॉमी की डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी।
मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस, वो भी ऐसे जिसमें एलिमिनेशन नहीं होता है। इस चीज को निर्धारित करते हैं कि आप टॉपिक्स के बारे में पढ़ोगे तो उसके डेप्थ को ज्यादा समझना होगा। हाँ, कुछ इसमें से छोड़ने वाले क्वेश्चन भी होते हैं, ये मैं मानता हूं, ये मुझे पता है। I myself have given the prelims many times, so I know कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से स्किप करने होते हैं। डीप लर्निंग सिनेरियोज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पैसेज टाइप के क्वेश्चंस, लॉन्ग पैराग्राफ्स टाइप्स के क्वेश्चंस, ये पढ़ने के लिए हमें वोकैबुलरी आनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आने चाहिए। मैंने अपने न्यूज़पेपर डिस्कशन के वीडियो में, जो कि कल यूट्यूब पे गया था, उसमें भी ये डिस्कस की थी चीजें। प्लीज एक बार देखना कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है, एसेंशियल क्या है, उसमें से जरूर पढ़ना। और हाँ, आपसे जो भी सवाल पूछते हैं उसमें अब आपको 2 या 3 स्टेटमेंट्स में लॉजिकल कनेक्शन बनाने के लिए बोला जाता है। क्या इनमें कॉज या इफेक्ट का रिलेशन है या नहीं है। इस तरीके से जब वो स्टेप बाय स्टेप आपसे सवाल पूछता है तो ये बात तय है कि सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज या फैक्चुअल जानकारी मेरी मदद नहीं कर सकती है। मुझे हर सब्जेक्ट को जब भी उठाना है, एक सब्जेक्ट का ब्लॉक, तो सब्जेक्ट के ब्लॉक के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू प्लस मेंस के पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स, इन तीनों को लेयर बाय लेयर पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं उस सब्जेक्ट को कंप्लीट मानूंगा। अदरवाइज मैं बस उस सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूंगा, कवरेज होगी बट कंप्लीशन नहीं होगा। कवरेज और कंप्लीशन में फर्क है। कवरेज का मतलब आई हैव गॉन थ्रू द टॉपिक्स, आई हैव रेड इट वंस, आई हैव अटेंडेड द क्लास। बट कंप्लीशन का मतलब है कि जब मैंने उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जब मैंने उस टॉपिक के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जब मैं उन टॉपिक्स के करंट अफेयर्स से अवेयर हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कवरेज को कंप्लीशन से कंफ्यूज ना करें। इसीलिए 2027 के लिए हमें क्या सीख मिलती है कि करंट अफेयर्स सिर्फ एक रीडिंग से नहीं होगा। करंट अफेयर्स कोर टेस्टेबल मटेरियल है, इसलिए उसको बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहिए, वो भी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इन 4 सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स को प्राथमिकता देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। जो स्टैटिक पोर्शंस है उसमें आपको टेक्निकल डिटेल्स पूछी जाती है। हिस्ट्री तो एक एनॉमलस टाइप का सब टॉपिक था जिसमें 20 क्वेश्चन में से 7 से 8 ही आप कर सकते थे। ये रियलिटी है, रियलिटी चेक समझना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स ओनली रिवीजन फेज इस साल तो नहीं है, तो वो कब आएगा मैं आपको बताऊंगा स्टेज वाइज। और ब्रॉडली अभी पढ़ लेते हैं, बाद में इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। इस तरीके से तैयारी अब नहीं हो रही। तो इन 9 के 9 सब्जेक्ट्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको 26 जनवरी तक कंप्लीट करने का, कंप्लीशन का टारगेट रखें। कोई जरूरी नहीं है कि आपको उससे पहले मेंस के लिए तैयार होना है 31 दिसंबर को। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालोगे, अर्जेंसी क्रिएट करोगे मेंस लिखने की, और बॉचअप हो जाएगा अटेम्प्ट। ये बात याद रखिएगा कि जब मैं कहता हूं कि मेरा जीएस का सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए बाय 26 जनवरी, तो मैं उसमें भी कुछ लीवे ले सकता हूं। लीवे मतलब आई मे स्किप सम टॉपिक्स, जिसमें आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड एथिक्स की केस स्टडीज वाला पार्ट। बट दिस इज जस्ट इमरजेंसी मैकेनिज्म। आइडियल सिनेरियो में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हो गया और ये टॉपिक्स रह गए तो ये प्री के बाद कवर किए जा सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शनल पे। आपका जो भी ऑप्शनल का सिलेबस है उसकी 80% कंप्लीशन, 80% कंप्लीशन एटलीस्ट दिसंबर 31 तक होनी। मैंने क्या शब्द यूज किया? कंप्लीशन, नॉट कवरेज। जब मैं कंप्लीशन कहता हूं तो उसके अंदर आपके ऑप्शनल के पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड हैं। तो 80%, 80% आपके ऑप्शनल की कंप्लीशन अगर दिसंबर 31 तक होती है, इसका मतलब यू आर ऑन गुड ट्रैक। कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, रैंक आ सकता है, ठीक है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये सारी चीजें 1 महीने से पुश हो जाए या 2 हफ्ते से भी पुश हो जाए तो हमारी रिवीजन की विंडो प्रीलिम्स के लिए खराब हो जाएगी पूरी तरह। हमारे मॉक टेस्ट या तो स्किप हो जाएंगे या कंप्रेस हो जाएंगे। मेंस आंसर राइटिंग को हम प्री के बाद पुश कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी डेट्स हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे साथ ये सब होने लगेगा और फिर हम अपने आप से पूछने लगेंगे कि क्या 2027 का अटेम्प्ट हमने देना भी है या नहीं देना। इस वजह से जो मैं जीएस मेंटरशिप प्रोग्राम
स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए इस्तेमाल करता हूं, उसमें फाउंडेशन के साथ साथ अलाइंड चीजें होती हैं, जिसमें प्री प्लस मेंस हम गाइडेंस देते हैं। प्रीलिम्स स्प्रिंट में हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स के, इन सबको कवर करते हैं। जून से लेकर अगस्त के बीच में हम मेंस का बूट कैंप चलाएंगे और ऑफ कोर्स इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम का बैच 2 शुरू हो चुका है और इस बैच के अंदर हम ज्योग्राफी से शुरुआत कर रहे हैं। इसी तरीके से हम एंड ऑफ जनवरी तक अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ वीकली एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस, वीकली आंसर राइटिंग सेशंस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इन सब चीजों को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। इनफैक्ट आज भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कस की है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मेरा जो टाइम स्लॉट होता है फिक्स्ड होता है स्टूडेंट से बात करने का, उनकी वीकली प्रोग्रेस को ट्रैक करने का। तो जरूर मेरे साथ जुड़िएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है रहना है ना 05, है ना। धन्यवाद, और होपफुली आप मुझसे जुड़ेंगे और एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने अटेम्प्ट को देंगे। थैंक यू।